और ये मेरा बहुत गहरा सौभाग्य है सर कि हम आए आज बिहार म्यूज़ियम में। बिहार म्यूज़ियम को सर ने इस मकाम पे अभी ला दिया है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। बिहार म्यूजियम अपनी कलाकृतियों के संग्रह के लिए देश भर में प्रसिद्ध है और इन्हीं कलाकृतियों की देखरेख और रख रखाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कंजर्वेशन लैब की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसके संबंध में महानिदेशक बिहार संग्रहालय के द्वारा देश के वैसे सभी संस्थानों से संपर्क स्थापित किया गया जिनके पास कंजर्वेशन लैब हो। इस आलोक में डॉक्टर सतीश पांडे, हेड ऑफ आर्ट कंजर्वेशन NMI को इसके संबंध में आवश्यक सुझाव के हेतु पूर्व में बिहार संग्रहालय में आमंत्रित किया गया था एवं उनके द्वारा संग्रह को देखते हुए कंजर्वेशन लैब की स्थापना हेतु सुझाव भी दिया गया था। इनके द्वारा दिए गए सुझाव पर प्रकाश डालते हुए पटना में कंजर्वेशन लैब की स्थापना पर बिहार संग्रहालय पटना के पदाधिकारियों के बीच सहमति बनी। बिहार संग्रहालय पटना द्वारा कंजर्वेशन लैब की स्थापना हेतु मिस लिली पांड्या, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कम वाइस चांसलर, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनुरोध पत्र भेजा गया था। अनुरोध पत्र के आलोक में आज दिनांक 12 दिसंबर 2022 को कंजर्वेशन लैब की स्थापना हेतु मिस लिली पांड्या एवं सतीश पांडे, हेड ऑफ आर्ट कंजर्वेशन NMI का आगमन हुआ। कंजर्वेशन लैब की स्थापना हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए। इस दौरान महानिदेशक बिहार संग्रहालय द्वारा संग्रहालय में प्रदर्शित एवं रक्षित पुरावशेषों कलाकृतियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। विचार विमर्श के दौरान कंजर्वेशन लैब की हेतु सहमति बनी। साथ ही कंजर्वेशन लैब में स्थापना हेतु श्री अंजनी कुमार सिंह, महानिदेशक बिहार संग्रहालय एवं मिस लिली पांड्या के बीच इकरारनामा किया गया। तो आइए सुनते हैं पहले मिस लिली को किस तरीके से उन्होंने बिहार म्यूजियम की तारीफ की। अभी सर ने जैसा कि कहा कि एक हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट के लिए, और ये मेरा बहुत गहरा सौभाग्य है सर कि हम आए आज बिहार म्यूज़ियम में। बिहार म्यूज़ियम को सर ने इस मकाम पे अभी ला दिया है कि 1.5 साल से आई हैव बीन जॉइंट सेक्रेटरी म्यूज़ियम्स और अब मैं इंडिया का G20 देख रही हूँ, कल्चर ट्रैक। तो सब ने मुझसे यही सवाल किया है सबसे पहले कि आपने बिहार म्यूज़ियम देखा कि नहीं। यदि बिहार म्यूज़ियम नहीं देखा तो फिर कोई म्यूज़ियम नहीं देखा। तो बिहार म्यूज़ियम एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है हर क्षेत्र में। और जैसा कि सर ने कहा कि कंजर्वेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस फील्ड। और हमारे पास नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट में एक डिपार्टमेंट है कंजर्वेशन का, और ये कंजर्वेशन लेबोरेटरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं नहीं इस देश में, और इसलिए ये आवश्यक है कि बिहार म्यूज़ियम के पास एक बहुत अच्छा सेंटर हो। ये नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अब ये फैसला है कि नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में तब्दील किया जाए। वेरी गुड टू सी। And then the Department of Conservation will become a much bigger department and will also try to develop expertise and competencies and capabilities. और ये जो हमारी आज MOU हुई है, we look forward to this partnership as a representative example for all the people who want to make museums and want to get into the field of museology and conservation. आउटरीच प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये भी कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे युवा हैं या बच्चे हैं जो म्यूज़ियम आते हैं देखने के लिए, दे शुड ऑल्सो बी टोल्ड अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कंजर्व आर टैंजिबल, इंटैंजिबल एंड नेचुरल हेरिटेज। और इस विषय में भी ये जो पहल है हमारी सर, ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। And I look forward to this association, or I cannot tell you how happy I am right now to be here, and I really look forward to seeing this museum in all its glory and learning from you and learning from this museum space. So many congratulations Bihar Museum को और National Museum Institute को, and I hope we grow from strength to strength, especially in the field of conservation. तो आपने सुना मिस लिली को क्या कुछ कह रही थी बिहार म्यूजियम के बारे में। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमें YouTube चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।